बच्चों, मैं हूं नदीम उस्मानी और आप देख रहे हो उस्मानी सर चैनल। आपका प्यारा सा उस्मानी सर चैनल आप देख रहे हो। आप चूंकि 11th में आ चुके हो और फिजिक्स केमिस्ट्री की आपकी तैयारी आपको शुरू करनी है, अभी आप शुरू नहीं किए हो तो आप मैथमेटिकल टूल्स को जरूर देखोगे, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए जरूरी है। इससे पहले हमारे कुछ वीडियोस डाला गया है, आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, वो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 मिलता जाएगा बच्चों। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको जानना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है उतना ही मैं आपको इस सीरीज में बताने जा रहा हूं 1 बाय 1। ये सारे वीडियोस का आप जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उतना ही चीज जानना है, ज्यादा नहीं जानना। ऐसा नहीं कि 9th 10th में जितना करा है आपको वो सब पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड जानकारी है। तो उस जानकारी में हम लोग जो है कुछ चीजों को देखने जा रहे हैं। तो उसमें से हमारा जो कुछ चीज है वो कुछ इस तरह से है, उसको हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो अब हमारा जो कुछ जानकारी की चीज है, अभी हमारा जो इसमें पार्ट 2 चल रहा है, यानी मैथमेटिकल टूल्स में, ये हमारा दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। तो इस दूसरे पार्ट में हम अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो अभी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि ये ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति का मतलब है 3 कोण। तो बेसिकली जब ट्रिग्नोमेट्री पे मैथमेटिशियन लोग काम कर रहे थे तो ये ट्रायंगल पे यानी त्रिभुज पर काम कर रहे थे, जिस पर तीन ही कोण होता है। लेकिन आज के डेट में त्रिकोणमिति का जो स्कोप है, उसका जो दायरा है काफी लंबा है, यानी ये किसी त्रिभुज से रिलेटेड नहीं है, यानी त्रिभुज तक ये सिमटा हुआ नहीं है, वो आगे काफी निकल चुका है। तो इसका मतलब है हमें उतना ही जानना जो हमें यहाँ पे जरूरत है। तो त्रिकोणमिति में आपने साइन, कॉस, टेन और इन तीनों का जो उल्टा यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो ये सारा चीज आपने पढ़ के आया होगा। उसके कुछ एंगल्स का वैल्यू आपने निकालना सीखा होगा, उस चार्ट बना के आपने उसको याद किया होगा। तो वो सारा चीज मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, अदरवाइज ये आप जानते हो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं कुछ इस तरह से। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड होता है। तो 3 साइड में बच्चों जो 90 के अपोजिट साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। अब हमारे पास 2 एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इन दोनों एंगल में से जिस पर आप कंसीडर करोगे, विचार करोगे, मान लो कि अगर हमने ये एंगल लिया, जनरली होता है कि बच्चों आपको अंडर 10 तक मैंने देखा है बच्चों को कि ये एंगल लेने के बाद अच्छा ये साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको जो है नीचे जो सुता हुआ, बिछा हुआ, लेटा हुआ साइड है उसको जनरली बोलते हैं आधार है यानी बेस है। वो गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये तब है जब इस एंगल को कंसीडर करोगे तब ये बेस कहलाएगा। अगर तुम ये एंगल कंसीडर करोगे तो फिर ये साइड बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और 90 का साइड तो फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, उस पर कोई बात नहीं है। तो डिपेंड है कि आपने किस एंगल को लिया। ये लिया तो इसका ये बेस हो जाएगा, ये लिया तो इसका ये बेस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना है आपको कि आप कौन सा एंगल पे कंसीडर कर रहे हो। तो हमने ये एंगल लिया थीटा, तो अब इनके सामने अब ये जो साइड हुआ हमारा ये बेस आधार हो गया और तीसरा साइड परपेंडिकुलर लंब यानी P होता है। तो अब आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपने याद करा होगा P/H। उसी तरह से आपने याद किया होगा कॉस थीटा, तो ये याद किया होगा आपने B/H। और उसके बाद आपको बताया होगा टेन थीटा, तो ये हो गया आपको P/B। अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा है कॉसेक। अगर हम कॉसेक थीटा लेते हैं तो ये पलट जाता है, यानी H/P हो जाता है। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। सेक थीटा करोगे बच्चों तो ये H/B हो जाएगा।
और टेन का रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाता है कॉट थीटा और ये हो जाएगा b अपॉन p। तो ये सारा चीज आपको, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये तीन बेसिकली साइन कॉस टेन और उसका रेसिप्रोकल, ये आपने याद किया होगा। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो ये आपको ये भी पता है, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको हल्की फुल्की जानकारी वहाँ से दिया गया है। और उसके बाद आपको कुछ एंगल्स के बारे में आपको बताया गया होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री तक आपको एंड है, उसके आगे भी बहुत सारा एंगल है, 135 है, 150 है, 180 है, 210 है, 335 है, 360 है। तो बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे एंगल, 15 डिग्री है, 18 डिग्री है, साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री, आपने नहीं देखा होगा चार्ट। तो अब आपको जो है वो चार्ट बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक से आपको वो चार्ट्स आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, एक ट्रिक को देखने चाहेंगे। वो ट्रिक हमारा कुछ इस तरह से है बच्चों। यहाँ पे आप ये हमारा एक फिंगर्स देख रहे हो, राइट लेफ्ट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड का हमारा एक फिंगर्स है, ये हमारा लिटिल फिंगर है, उसके बाद इसको रिंग फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर है और ये थंब है, ये फिंगर्स का नाम है बच्चों। तो ये हमारा फिंगर्स है, आप फिंगर्स को ऐसे ले लो और हमने इन फिंगर्स का यहाँ पे डिग्री में दे दिया, इसको हमने 0 डिग्री रखा है, ये 30, ये 45, 60 और इसको हमने 90 में रखा है। अब इन वैल्यूज को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चार्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एक चार्ट बनाने की कोशिश करा। इस चार्ट में हमारा 3 है हमारे पास बेसिकली, तो ये 3 हमारा साइन कॉस 10 है। तो पहले इन 3 को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 30 डिग्री, ये यहाँ 0 डिग्री कर देते हैं, उसके बाद यहाँ 30 कर देते हैं, यहाँ 45 कर दें, यहाँ 60 कर दें, अच्छा ये 90 कर देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ हम रख देते हैं इसका साइन थीटा और यहाँ पे कर देते हैं कॉस थीटा और यहाँ कर देते हैं हम लोग टेन थीटा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 डिग्री एंगल, इसको 0 डिग्री रखते हैं, इसको हम 30 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो बच्चों उसका ट्रिक मैं बता देता हूं कि किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग शुरू करते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर लिखेंगे अंडर रूट फिंगर्स या नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, ये ट्रिक है याद कर सकते हो, अपॉन 2 यानी नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स अपॉन 2 यानी नीचे उंगलियों की संख्या स्क्वायर रूट के अंदर होगा और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे हम शुरू करते हैं बच्चों 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से अगर हम शुरू करते हैं बच्चों तो 0 डिग्री में हमारा 0 डिग्री के बाद नीचे और हमारे पास फिंगर नहीं है। तो अगर हम बोलें कि इस फिंगर के नीचे और कोई फिंगर, तो बोलेंगे कोई फिंगर नहीं है, 0 फिंगर और अपॉन 2, स्क्वायर रूट 0 का मतलब 0 अपॉन 2 और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। उसी तरह से अब हमारा वैल्यू आता है नेक्स्ट वैल्यू आ जाता है 30 डिग्री का। तो हम लोग 30 डिग्री को देखते हैं। जब 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि 30 डिग्री के लिए ये हमारा फिंगर है 30 डिग्री वाला, इस 30 डिग्री फिंगर के नीचे हमारा बिलो नंबर ऑफ फिगर्स कितना है, 1 है। तो यहाँ बिलो फिंगर नंबर 1 हो गया अपॉन 2, स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2। उसके बाद हम 45 डिग्री का देखेंगे, तो साइन 45 डिग्री अगर देखेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ, अब ये 45 इस फिंगर के नीचे हमारे पास 2 फिंगर है, तो अंडर रूट यहाँ 2 हो जाएगा अपॉन यहाँ हमेशा डिवाइड 2 में रखा है ट्रिक में। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया
तो ऊपर तो हो गया √2 हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/√2। उसी तरह से अब आप जो है अगला वैल्यू आप रख सकते हो 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का अगर हम रखते हैं बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री का अगर हम रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा ये फिंगर है, उसके नीचे 3 फिंगर आता है हमारा, तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 3/2। इसका मतलब है इसका वैल्यू हो गया √3/2। उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ फिंगर्स। अब 90 डिग्री में आते हैं बच्चों, तो 90 डिग्री में आते हैं, यहाँ हम कर दिया इसको 90 डिग्री, और ये हमारा नंबर ऑफ फिंगर्स 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद हमारा नीचे फिंगर्स कितना है, 4 फिंगर है, तो हमने √4 कर दिया, और 4 का √2 होता है /2, ये हो गया 1। तो ये वैल्यू हो गया 1। तो एक तो वैल्यू हो गया कि हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब इसको क्या करना है, कॉस के लिए रिवर्स कर देना है, रिवर्स उल्टा देना। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। ये दोनों हमको याद हो गया। अब जो है हमें निकालना है 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा का वैल्यू आपको बताया गया होगा sin θ/cos θ बताया होगा। अब अगर आपको यहाँ tan 0 डिग्री की बात करना है तो sin 0/cos 0 हो जाएगा, यानी sin 0 यहाँ 0 है, cos 0 1 है, यानी 0/1, यानी क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू करना है हमको, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू देखना है। यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1/2 अपन cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। अब इसको अगर देखते हैं 1/2 और ये 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल 1/√3, तो ये हो गया हमारा 1/√3। उसी तरह से आप 45 में sin 45 cos 45 का वैल्यू डिवाइड करोगे, दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। और उसी तरह से हम जाएंगे 60 डिग्री में, 60 डिग्री में डिवाइड करते हैं। तो अब 60 डिग्री में बच्चों आप अगर आप देखा होगा, ये आप 60 डिग्री में ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी sin 60/cos 60, या अगर हमने 60 करा तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। और sin 60 का वैल्यू आप देख रहे हो कितना है, √3/2 है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 है। तो √3/2 ये पलट जाता है 2/1, 2 कैंसिल हो जाएगा √3, तो ये वैल्यू हो गया हमारा √3। और उसके बाद आता है हमारा tan 90 डिग्री। यहाँ एक बच्चों एक नया चीज आएगा आपको, मैं इसको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा ये नया चीज क्या है। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज जानना यह है, एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन्फिनिटी का। ये एक नया चीज है आपके लिए, आपको नहीं पता होगा या आपने नहीं देखा होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 90 डिग्री का, तो sin 90/cos 90 होगा, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। कहा जाता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटी कहलाता है। इन्फिनिटी का इस तरह से साइन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, इन्फिनिटी पर बताऊंगा मैं। तो बच्चों आज का क्लास मेरा ट्रिग्नोमेट्री पर इतनी जानकारी है, और भी इसमें फर्दर जानकारी है, तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियोस देखना पड़ेगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बच्चों बहुत लंबा नहीं बनाता हूँ, छोटा छोटा वीडियो है। आप जो है टाइम निकाल करके ये सारी चीज़ को आप जरूर देखें। ये जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आप देखें, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हर हाल में इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको लंबा वीडियो में नहीं जाना, छोटा छोटा है। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप इसे से हमसे बने रहे, फ़ायदा लेते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप।